Assalamu alaikum everyone. Thank you all for joining our today's event on careers in social work. मेरा नाम जीशान है and I am the events manager at QYC and I will be the host for today's event. उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से हैं. Before I introduce our esteemed and very talented speaker, please allow me to introduce QYC. QYC is a platform dedicated to nurturing growth amongst Muslims by addressing the educational, professional, and spiritual needs of its youth. QYC is founded and managed by alumni from top universities in India and abroad. QYC strives to provide guidance to youth in their areas of interest, empowering them to become better versions of themselves. For our today's event on careers in social science, we have Humaira Khan, who holds a MPhil and MA degree from TISS, that's Tata Institute of Social Science from Mumbai. With a dynamic interest, Humaira is currently involved in the concept of homesteading in urban settings. She works as a counselor at TISS Mumbai and has significant experience as a research associated on a cluster RCT for suicide prevention. Since 2021, she has also been the program manager at MWSC, Muslim Women's Study Circle. Today's event will be 90 minutes long. पहले 60 minutes will be for discussions and the 30 minutes are reserved for Q&A session. आप discussion के दरमियान भी questions type कर सकते हैं, इंशाल्लाह वक्त मिलने पे we can address them. So over to you, Humaira. Please आप अपने बारे में कुछ बताइए about your journey and about your background. शुक्रिया जीशान के लिए। फिलहाल मैं एक काउंसलर के तौर पर, साइकोथेरेपिस्ट के तौर पर टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज में काम कर रही हूँ। आवाज मेरी आ रही है बराबर या मुझे थोड़ा जोर से बोलूंगी? नहीं, ठीक है। I think everyone can hear. सोशल वर्क का जो बैकग्राउंड है मेरा, अभी फिलहाल मैंने उसमें स्पेशलाइजेशन मेंटल हेल्थ में किया है, तो उसमें मैं काम कर रही हूँ। सोशल वर्क टेस्ट में आना, तो यू आर आस्किंग अबाउट माय जर्नी, राइट? या सोशल वर्क में आना मेरा प्लान नहीं था और ग्रेजुएशन तक मुझे खास पता भी नहीं था सोशल वर्क एज अ फील्ड के बारे में, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि हर दूसरा इंसान जो चैरिटी करता है या कोई पॉलिटिशियन होता है जो थोड़ा सा सोशल सर्विस का काम करता है, तो वो अपने आप को सोशल वर्कर कहता है। और तो ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि सोशल वर्क एक प्रोफेशन है। साइकोलॉजी का इंटरेस्ट था, मुझे क्लिनिकल साइकोलॉजी में मास्टर्स करना था, लेकिन जर्नी 12th ऑनवर्ड्स, उसी समय जब मैं क्या काम करना है बड़े होकर, किन चीज़ों में पढ़ाई करनी है, उसके जब वो इन सवालात पर मैं सोचती रहती थी, तो साइकोलॉजी एक फील्ड थी और उसी के चलते हुए आई गॉट टू नो अबाउट TISS, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, जो मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगा एज अ प्लेस टू गो एंड स्टडी। इसमें मेरा क्लिनिकल साइकोलॉजी में जो एंट्रेंस एग्जाम होता था, उसमें फर्स्ट स्टेप में क्लियर नहीं हुआ एंड आई क्लियर्ड फॉर सोशल वर्क मेंटल हेल्थ, और मैंने अप्लाई इसीलिए किया था क्योंकि मेंटल हेल्थ की फील्ड थी। बट थ्रू वाइल आई वाज इन द कोर्स, और जगह मुझे पसंद थी, स्पेस बहुत अच्छा था, इन टर्म्स ऑफ एनवायरनमेंट इस्लामोफोबिया काफी कम था, बेस्ड ऑन व्हाट आई हैड एक्सपीरियंस्ड अर्लियर इन माय स्कूल लाइफ। और कोर्स से थोड़ा मुश्किल हो रही थी क्योंकि साइकोलॉजी एक ज्यादा स्ट्रक्चर्ड सब्जेक्ट है स्टडी का, कोर डिसिप्लिन भी है, तो इसीलिए स्ट्रक्चर होना भी आसान होता है। और सोशल वर्क शुरू में अजीब लग रहा था क्योंकि इट्स एन अप्लाइड कोर्स, इट अप्लाइड फील्ड भी है। लेकिन हम लोगों के फील्ड विजिट्स होते थे, जहाँ पर फील्ड वर्क जो है, यानी किसी फील्ड में जाना और काम, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करना, हमको प्लेस किया जाता है। तो जैसे साइंसेस की फील्ड में प्रैक्टिकल जिसको हम कहते हैं, तो वो होता है शुरू से, फर्स्ट सेमेस्टर से। तो मास्टर्स में वो फील्ड वर्क शुरू होने से पहले हमारे फील्ड विजिट्स होते हैं, तो अलग अलग सेटिंग्स में हमको ले जाया जाता है और बताते हैं कि इस एरिया में सोशल वर्क के फील्ड में क्या स्कोप है और क्या काम होता है। तो उन्हीं फील्ड विजिट्स के दौरान हमारा फील्ड विजिट हुआ बेगर्स होम में मुंबई में, और समथिंग क्लिक्ड इन दैट मोमेंट, जहाँ पर आई फेल्ट दैट आई हैव रीच्ड द राइट प्लेस, क्योंकि टू कंट्रीब्यूट
फॉर द पीपल, फॉर द सोसाइटी, मतलब कुछ करना चाहिए, कुछ करना है, वो एक जज्बा हमेशा से था। और वहां पर पहुंचकर इन दैट विजिट आई हैड इट, आई वुडंट से चेंज ऑफ हार्ट, बट इट वाज लाइक अ मोमेंट जहाँ पर लगा कि या दिस इज द फील फॉर मी, एंड दिस फीलिंग केप्ट ग्रोइंग एंड इंक्रीजिंग। और फिर रियलाइज किया कि इट वाज अल्लाह सुब्हान ताला's प्लान टू मेक मी रीच वेयर आई वाज सपोज टू बी। जिस तरीके की मेरी ख्वाहिश है काम करने की, और जो मेरे इंटरेस्ट हैं, उस हिसाब से ये बेस्ट फिट था कि मेंटल हेल्थ में सोशल वर्क के बैकग्राउंड से, क्योंकि साइकोलॉजी एज अ फील्ड जो है वो बहुत इंडिविजुअल ओरिएंटेड है, और उसमें एनवायरनमेंट के बारे में समझते हैं, बात की जाती है, लेकिन वो मेजर ये नहीं होता, स्टडी का एस्पेक्ट नहीं होता। सो दैट इज समथिंग रियली लाइक। और फिर एमफिल करने का जो इरादा बना वो सोशल वर्क के सेकेंड ईयर में, मास्टर्स के सेकेंड ईयर में, जब स्पेसिफिक, तो फर्स्ट ईयर का जो फील्ड वर्क हमारा होता है वो जेनरिक सेटअप में होता है, यानी कहीं पर भी भेज सकते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग मसाइल पर काम कर रही होती है, अलग अलग मुद्दों पर काम कर रही होती है। और लेकिन जो सेकेंड ईयर की पोस्टिंग्स होती हैं, थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर की, वो हमारे स्पेशलाइजेशन के हिसाब से होती है। तो जब स्पेशलाइजेशन के हिसाब से पोस्टिंग्स हुई, वहां पर एमफिल साइकेट्रिक सोशल वर्क के बारे में पता चला, जो वहाँ के सुपरवाइजर से, एंड देन आई थॉट दिस इज व्हाट आई वांट टू परस्यू। या आप शायद सुसाइड प्रिवेंशन पे भी कुछ काम कर रही हैं, वुड यू लाइक टू गिव सम डिटेल्स? सुसाइड प्रिवेंशन का रिसर्च प्रोजेक्ट है जिसपे मैंने रिसर्च एसोसिएट के तौर पे अभी उस पर मैं नहीं काम कर रही हूँ। तो ये जो प्रोजेक्ट है वो एक इम्प्लीमेंटेशन रिसर्च है, जिसमें कि प्लान, जो मेंटल हेल्थ गैप है, यानी जो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं वो बहुत कम है, ट्रेन प्रोफेशनल्स, और जो ज़रूरत है वो बहुत ज़्यादा है। तो हम्म। उस गैप को फिल कैसे किया जाए, तो एक आइडिया ये है कि जो ले प्रोफेशनल्स हैं और हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, उनको ट्रेन किया जाए टू आइडेंटिफाई पीपल एट रिस्क, और फिर अर्ली इंटरवेंशन, अगर शुरू ही में लोगों की मदद की जाए तो सुसाइड प्रिवेंट की जाए। हम्म। सुसाइड इज अ प्रिवेंटेबल कॉज ऑफ डेथ। तो हाँ। एक इसी से एक सवाल था मेरा कि व्हाई शुड समवन परस्यू डिग्री इन सोशल साइंस? जैसे आपका खुद का एक रीज़न था, राइट? एक मोमेंट क्लिक हुआ कि देन यू डिसाइडेड टू परस्यू अ डिग्री इन दिस, परस्यू योर करियर इन दिस। सो अमूमन तौर पे लोगों का, आपके कलीग्स का या आपके प्रोफेशन लाइन में इन सोशल वर्क, लोगों का क्या मोटिवेशन है? व्हाई डू पीपल परस्यू अ डिग्री इन सोशल साइंस? सोशल वर्क की डिग्री लोग क्यों परस्यू करते हैं? वी हैव सानिया विद अस, शी कैन टेल कि उन्होंने क्यों परस्यू किया था। मैंने जो देखा है, आधे लोग तो टिस के नाम से ही आते, मतलब क्योंकि मैं टिस में हूँ, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज पहला इंस्टीट्यूट है जिसने सोशल वर्क को इंट्रोड्यूस किया एज अ कोर्स इंडिया में 1936, और एशिया में पहला इंस्टीट्यूट है जो सोशल वर्क एजुकेशन को स्टार्ट। तो उस एतबार से लोग आते हैं हमारे साथ। जो लोग थे जिन्होंने बैचलर्स सोशल वर्क में किया, ऐसे बहुत कम लोग थे, ज्यादातर अलग अलग फील्ड से आने वाले लोग थे। इंजीनियर्स भी थे, डॉक्टर, मोस्टली होम्योपैथी, आयुर्वेदा, या फिर फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, ये सब लोग। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे थे जिनको what they were doing for the society was not enough for them, और उनको कुछ और करना था। तो एक ये वाला जो जज्बा है वो जरूरी है, क्योंकि सोशल वर्क एज अ फील्ड इज नॉट वेरी फाइनेंशियली वायबल। आज का जो टॉपिक है करियर्स के टॉपिक से, तो करियर में जो अर्निंग है वो एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है लोगों का करियर चूज करने के लिए। होना भी चाहिए, हम कैपिटलिस्ट जमाने में रहते हैं, पैसा बहुत जरूरी है, पर बहुत पैसा जो है वो प्राइमरी आउटकम नहीं है इस करियर का या इस पाथ। लोगों को क्यों चुनना चाहिए? अगर आपको
if you look at the sufferings in the world and you want to know how to work towards it, मतलब बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि प्रोफेशनली कोई ट्रेनिंग के जरिए आप उसका मदावा करना चाहते हैं तो दिस इज द वे। अगर आप जो है इस बात में यकीन रखते हैं कि सिस्टम्स को चेंज करना जरूरी है और सिस्टम and that's the line you think on, then this profession can give you skills to work with. तो आपने अभी एक बहुत अच्छा पॉइंट चूज़ किया कि एक फाइनेंशियल आउटकम के लिए लोग यूजुअली करते हैं। तो इसमें क्या जॉब प्रोफाइल्स होती हैं यूजुअली, लाइक व्हाट प्रोफेशनल वर्ल्ड वर्ल्ड में इसका क्या इम्पोर्टेंस है? सोशल वर्क में अगर अगर हम कोर सोशल वर्क की डिग्री से जॉब प्रोफाइल देखा जाए, वैसे तो लोग स्विच भी करते हैं बहुत सारे फील्ड्स में, आपको लिया जा सकता है विद द डिग्री ऑफ सोशल वर्क। लेकिन जो टिपिकल अगर हम जॉब प्रोफाइल्स देखते हैं तो वो प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर का होता है या प्रोग्राम मैनेजर का होता है। अगर रिसर्च में जाना है तो रिसर्च असिस्टेंट, रिसर्च एसोसिएट के तौर पे काम कर सकते। मेडिकल सोशल वर्कर्स होते हैं स्पेशलाइज किया उस तरीके से। फिर जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें ऑफिसर्स का काम कर सकते हैं, जैसे चिल्ड्रंस होम है, जुवेनाइल जस्टिस होम है, प्रिजन्स हैं, करेक्शनल फैसिलिटीज हैं। तो वहाँ पर एज ए कोऑर्डिनेटर और ऑफिसर आपको अपॉइंट किया जा सकता है। स्पेशल सेल्स हैं जहाँ पर सोशल वर्कर होते हैं। कोर्ट्स हैं, स्पेशली फैमिली कोर्ट्स हैं जहाँ पर सोशल वर्कर्स अपॉइंट करने ही चाहिए, मैंडेट है। फिर डायरेक्टर की भी पोजीशन होती है ऑफ सोशल सर्विसेज, तो जो गवर्नमेंट बॉडीज हैं उनमें अपॉइंट किया जाता है। और सोशल वर्क सुपरवाइजर, अगर मतलब टीचिंग में फुल फ्लेजेड आपको नहीं जाना है तो जो सोशल वर्क के कोर्सेज सिखाए जाते हैं, सोशल वर्क के कोर्सेज में हमेशा फील्ड वर्क होता है। तो बच्चे जब फील्ड वर्क पे जा रहे हैं तो उसको सुपरवाइज करना, टू सी दैट दे आर एबल टू लर्न व्हाट दे आर सपोज टू लर्न थ्रू द डिग्री। कोई अगर प्रॉब्लम आ रही है तो उसमें मीडिएट करना, दैट इज ऑल्सो एन एरिया वेयर देयर इज स्कोप। या अभी आपने कुछ एजुकेशन के बारे में बताया, तो इसमें कौन सी डिग्रीज होती हैं? लाइक बैचलर्स ज़्यादा कॉमन है या मास्टर्स ज़्यादा कॉमन है, या स्पेशलाइजेशन होता है, मास्टर्स के बाद भी कुछ होता है, या सुपर स्पेशलाइजेशन होता है? लाइक इसका क्या सिस्टम है? जी, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा के भी कोर्सेज हैं, बट दैट्स नॉट वेरी पॉपुलर सोशल वर्क में। लोग करते हैं अगर कोई है, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जिन्होंने जो पैरा प्रोफेशनल्स के तौर पे काम करते हैं, यानी किसी एनजीओ में जॉब करना शुरू किया, 10th पास 12th पास, अभी करंट भी मतलब अभी भी 5 साल पहले तक भी दिस इज व्हाट आई हैव सीन, या ग्रेजुएशन किया किसी भी कोर्स में और दे वांटेड अ जॉब एंड दे स्टार्टेड वर्किंग। फिर उसके बाद में दे वांट टू परस्यू समथिंग, तो एक फुल फ्लेजेड डिग्री शायद पॉसिबल ना हो, तो डिप्लोमा या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा। देयर आर ऑर्गेनाइजेशंस दैट आल्सो प्रोवाइड ऑनलाइन डिप्लोमा कोर्सेज। गिव मी अ मिनट, या श्योर श्योर श्योर। भूखा सेशन चल रहा है, आप लोग क्यों आके शोर मचा रहे हैं यहाँ पे? No! जी, मास्टर चाहती हूँ for this abrupt delay। नो इश्यूज। मैं एक बार लीव करके rejoin करती हूँ, I'm really sorry। नो इश्यूज। So, if I may I speak while Humaira is joining? यस सानिया प्लीज। Yes, sure. Jazakallah khair. So, social work can be lucrative अगर आप जैसे मेरे बैच में अगर 26 लोग थे जो सोशल वर्क पढ़ रहे थे, और जो कुछ थे जो बहुत सेट थे कि उनको इससे पैसा कमाना है, तो वो उन्हीं फील्ड्स में गए। उसके बाद मेन कोर्स सोशल वर्क से थोड़ा सा अलग हट गए। तो आई रिमेम्बर कि एक इंसान जो है, आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल सो दैट इट इज लाइक इट्स नॉट नेसेसरी कि सोशल वर्क ल्यूक्रेटिव नहीं होगा। बिग 4 में से एक में चले गए, कोई वेदांता में सीएसआर कर रहा है, कोई कोल माइनिंग कंपनी, मतलब ये कंपनीज हैं जो बहुत ज्यादा पे करती हैं, या कोई पॉलिटिकल कंसल्टेंसी है। तो ये सब एरियाज हैं जो ज्यादा पे करते हैं। और या कोई एचआर में चला गया, देयर इज अ लॉट ऑफ मनी देयर। तो अगर आप
सेट हैं कि हाँ और उसमें कोई चीज गलत भी नहीं है कि मुझे अभी इससे पैसा कमाना है, यू कैन गो इन दोज फील्ड्स। और स्पेशली अगर हम अब्रॉड में ऑप्शंस देखें, सोशल वर्क एक इमर्जिंग फील्ड है इंडिया में, इसलिए हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं क्या ये एक्चुअल में एक प्रोफेशनल फील्ड है कि नहीं है। लेकिन एक सेंस इससे लगता है कि ये काफी प्रोफेशनल फील्ड है कि अब्रॉड में क्या क्या चीजें हो रही हैं, क्योंकि 10 साल के बाद इंडिया में भी वही चीजें होने ही वाली हैं। तो हॉस्पिटल में यू विल नीड सोशल केयर, एज्ड केयर वर्कर्स यू नीड, अर्ली चाइल्डहुड केयर वर्कर्स यू नीड सोशल वर्कर्स देयर। तो सोसाइटी के जो भी फंडामेंटल एरियाज हैं, तो मेंटल हेल्थ एंड काउंसलिंग वो सब में तो है ही, सोशल वर्क की बहुत ज्यादा इमर्जिंग जरूरत है, बट एट द सेम टाइम एज्ड केयर एंड अर्ली चाइल्डहुड केयर में भी बहुत ज्यादा डिमांड है। So there are a number of areas in which social work is expanding, but it all depends। अगर आप कह हो कि नहीं मुझे बहुत मेरे लिए पैसा उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं काम करना चाहती हूँ प्रिजन वर्कर्स के साथ, या मैं काम करना चाहती हूँ बेगर होम में, मैं रिसर्च करना चाहती हूँ इस चीज में, यस, उस वक्त यू मेक अ चॉइस। एंड वहां पे या मैं कोई ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशन में काम करना चाहती हूँ, मैं कोई मूवमेंट में काम करना चाहती हूँ, तो उसमें आपको इस तरह का पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन आपको कंफर्टेबल, फिर भी आपको एक कंफर्टेबल अमाउंट मिलेगा। और जो मैंने देखा है कि जो ये रास्ता भी अपनाया है ना, कि दे स्टार्टेड विद, मैं 5 साल पहले की बात बता रही हूँ, कि प्लेसमेंट में दे स्टार्टेड विद 25,000, और उसको लो माना जाता है कि टिस्ट में दे स्टार्टेड विद 25,000, बट नेक्स्ट ईयर उनका ग्रोथ जो था बहुत जल्दी हुआ। नेक्स्ट 5 साल में फ्रॉम अ रिसर्च असिस्टेंट दे वेंट टू program manager, from program manager I'm pretty sure in next 5 years they would go to director and they would be on the top। तो ये भी एक ट्रेजेक्टरी है कि हमें मे बी सोशल वर्क कैन स्टार्ट विद अ लेसर अमाउंट, और ज्यादातर लोग इनमें से अब्रॉड चले गए हैं, और अब्रॉड में सोशल वर्क का बहुत ज्यादा डिमांड है, एंड दे आर अर्निंग वेरी वेल देयर। तो यस, इट ऑल डिपेंड्स, सॉरी इफ आई टुक अ लॉट ऑफ टाइम। नहीं नहीं, प्लीज प्लीज, thank you for that information. आप, if you are comfortable, you can share your background also, maybe सबको कुछ information सीखने को मिलेगी। मैंने सोशल वर्क स्पेशलाइजिंग इन क्रिमिनोलॉजी एंड जस्टिस मैंने अपना एमए किया। और जैसे कि हुमैरा बता रही थी कि कोई भी बहुत सोच के जब छोटे होते हैं तो ऐसे सोच के नहीं आते कि मुझे प्रोफेशनली सोशल वर्कर बनना है, इस तरह से पता भी नहीं होता है, और मुझे भी नहीं पता था। यहाँ तक कि जब मैंने ग्रेजुएशन किया उसके बाद मैंने देखा कि क्योंकि मेरा भाई भी इस फील्ड में था, तो आई वॉज इम्प्रेस कि किस तरह से इट्स लाइक अ हिडन फील्ड, बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल है। पॉलिसी रिसर्च, सोसाइटी में किस तरह से लॉज बन रहे हैं, या किस तरह से पॉलिसीज आ रही हैं, कितना ज्यादा इम्पैक्टफुल है। आप सोचिए कि अब एक जैसे आयुष्मान भारत स्कीम है, उसको किसने डिजाइन किया होगा? कोई पॉलिसी वर्कर नहीं किया होगा, उसका बैकग्राउंड इसी में होगा। लाइक देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप कि आप फ्यूचर में जाके बहुत ज्यादा चेंज ला सको, एंड इट इज एक्चुअली ट्रू, बट यू स्टार्ट स्लो। एंड मुझे भी नहीं पता था सोशल वर्क के बारे में, एंड आई जस्ट अप्लाइड। उस वक्त मुझे डिस्टिंक्शन नहीं पता था, जैसे आप टिस के वेबसाइट में जाइएगा तो 6 उसमें अलग अलग होते हैं, फैमिली एंड चाइल्ड, कम्युनिटी डेवलपमेंट, मेंटल हेल्थ, क्रिमिनोलॉजी एंड जस्टिस। एंड ज्यादातर लोगों के लिए दे अप्लाई इन डिफरेंट थिंग्स, एंड देन सोशल वर्क इज काइंड ऑफ अ लास्ट ऑप्शन, विच इज सैड बिकॉज वी डोंट नो मच अबाउट इट। मैंने भी दूसरी चीजों में अप्लाई करी थी, एंड जैसा कि हुमैरा बता रही थी, बट देन आई एम सो ग्लैड, क्योंकि मुझे भी लगता है अल्लाह वांटेड मी here, and here I am enjoying the field. Jazakallah khair. Thank you. Humaira, are you here? जी जी, रियली सॉरी। No, it's okay. Are you comfortable? जी, जी. So I कैमरा think शायद सेटिंग ऑफ किया है, दैट्स व्हाई आई एम नॉट एबल टू स्विच ऑन। no, that's okay. आप शायद कुछ डिग्रीज के बारे में बता रही थी, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्रीज, डिप्लोमास। जी जी। तो डिप्लोमा भी है, बैचलर्स है, मास्टर्स है, एमफिल भी पहले हुआ करता था, अब तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के चलते बंद हो गया है, और पीएचडी भी ऑप्शन है। तो सारे लेवल्स पर एजुकेशन जो है इन सोशल वर्क में। ओके, उसमें एक्चुअली ये जहाँ तक अंडरस्टैंडिंग है मेरी कि ये बहुत ज़्यादा डिमांडिंग जॉब है, आउटगोइंग फील्ड वर्क होता है। सो एज पर योर एक्सपीरियंस, इसमें कौन सी स्किल्स नेसेसरी हैं, क्या स्किल्स लगती हैं, एंड व्हाट पीपल शुड बी फोकसिंग ऑन डेवलपिंग इन सोशल। स्किल्स जो है, इंटरपर्सनल स्किल्स बहुत जरूरी है। अगर आप ऐसे
इंसान है जिसको बहुत ज्यादा ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं पसंद है, देन दिस इज नॉट अ फील्ड फॉर यू। क्योंकि हर जगह आपको लोगों से मिलना है, बात करनी, इंटरपर्सनल स्किल्स में जितने भी स्किल्स आते हैं, ऑल ऑफ दैट इज इम्पोर्टेंट। नेटवर्किंग इज समथिंग दैट जो आप सीखते भी हैं, अगर आती है तो बहुत अच्छी बात है। थिंकिंग स्किल्स में क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, ये सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। क्योंकि अक्सर मतलब क्रिएटिव थिंकिंग इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, क्योंकि अगर आप कोर ग्रास रूट लेवल पर काम कर रहे हैं तो बहुत रिसोर्स क्रंच के साथ काम कर, तो रिसोर्स मोबिलाइजेशन इज वन थिंग दैट यू लर्न, मतलब वो हम सीखते हैं थ्रू द डिग्री, लेकिन यू शुड बी एबल टू think quickly. Quick thinking is also something that you require. Multitasking abilities थोड़ी बहुत होनी चाहिए, या आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए कि it will be needed. इंट्रोस्पेक्शन बहुत जरूरी है, अपने ऊपर गौर फिक्र करना, सोचते रहना, रिफ्लेक्ट करना। पैशन, कंपैशन, एम्पैथी जरूरी है। तो एम्पैथी इज अ स्किल दैट विल बी नीडेड टाइम एंड अगेन, बिकॉज आप लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं। और ज्यादातर जो है, एटलीस्ट लर्निंग के दौरान आपका इंटरेक्शन जो होगा, मतलब अगर आप जब कोर्स में हैं उस दौरान आपका इंटरेक्शन जो होगा अक्सर लोअर सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड के लोगों से होगा। तो वी ऑल्सो नीड टू हैव रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन लाइफ एंड डिग्निटी। अगर आप आ रहे हैं मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास फैमिली से, और आपने स्लम नहीं देखा है और आपकी पोस्टिंग हो रही है, कई लोग हैं जो कोर्स छोड़कर चले जाते हैं। मतलब आई नो पीपल जिन्होंने 2-3 साल ट्राई किया टेस्ट में और उनका हुआ एडमिशन, बट फील्ड वर्क से वो इतने परेशान हुए, इट वाज अ शॉक फॉर देम कि ये काम, एंड दे ड्रॉप्ड। तो वन नीड टू बी प्रिपेयर्ड। तो तो इसमें फील्ड अगर ट्रिप्स। थोड़ी आर्ट बेस्ड स्किल्स होते हैं तो जरूरी दैट कैन कम वेरी गुड। तो इसमें फील्ड ट्रिप्स ज़्यादा कॉमन होती हैं। फील्ड ट्रिप्स नहीं, फील्ड वर्क, यानी कि आप जो है, जैसे मैं आपको स्ट्रक्चर बताती हूँ जो टिस्ट में था और जो शायद ज्यादातर बाकी जगहों पे भी होता है, कि कॉन्करेंट फील्ड वर्क यानी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आपको भेजा जाएगा, और वो ऑर्गेनाइजेशन, ये ज्यादातर एनजीओज ही होते हैं, तो वो जिन मुद्दों पर काम कर रही हैं और जो काम वो कर रही हैं, आप वो सीखते हैं और उसी में कंट्रीब्यूट भी करते हैं। तो यू ऑल्सो वर्क अलोंग विद द स्टाफ। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन है जो एडॉप्शन एजेंसी है, या कोई स्पॉन्सरशिप का प्रोग्राम है, वहां पर काम हो रहा है, तो आप जब वहां जाएंगे तो आप उनके साथ काम करेंगे। तो कॉन्करेंट फील्ड वर्क यानी जो सेमेस्टर है, जो 5-6-3 महीने का सेमेस्टर है, उसमें हफ्ते में 2 दिन जो है, अगर 5 दिन की या 6 दिन की आपके क्लासेस, दैट्स योर शेड्यूल, तो उसमें से 2 दिन हर हफ्ते आप वो ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, वहां पर आप काम करते हैं, वहाँ ऑब्जर्व करते हैं, और फिर उसके बिना पर आप रिपोर्ट बनाते हैं, एंड देन यू सबमिट दैट टू योर सुपरवाइजर। तो ये फील्ड वर्क होता है। फील्ड विजिट शुरू में होता है बस दिखाने के लिए कि कैसा है, पर उसके बाद फील्ड वर्क होता है। और फिर उसके साथ ब्लॉक फील्ड वर्क का सिस्टम होता है, जहाँ पर कि 1 महीने के लिए, 40 दिन के लिए किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में आपको प्लेस किया जाएगा, और फिर आप सिर्फ वहीं पर रहेंगे, फिर क्लासेस नहीं हो रही, वरना आपकी क्लासेस भी चलती हैं और फील्ड वर्क भी, जो कॉन्फ्रेंस की तरह। ओके, आपने काफ़ी टाइम टीआईएसएस का जिक्र किया, तो इंडिया में और कौन सी बहुत अच्छी इंस्टीट्यूट्स हैं फॉर सोशल वर्क, एंड उसका एंट्रेंस कैसे होता है, क्या एंट्रेंस एग्ज़ाम कौन सा होता है, दैट्स द फर्स्ट थिंग, क्योंकि आई डोंट थिंक ज़्यादातर लोगों को पता होगा कि इसका एंट्रेंस भी क्या होता है, तो थोड़ा सा उस बारे में कुछ। जी, इंस्टीट्यूट्स जो हैं उसकी मैंने एक लिस्ट भी गूगल से निकाली थी, मैं शेयर करूंगी। काफी सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, इस तो है, उसके अलावा दिल्ली यूनिवर्सिटी में सोशल वर्क है, जामिया मिलिया इस्लामिया है, मुंबई में अगर देखा जाए तो निर्मला निकेतन है, क्वाइट रिप्यूटेड, और बहुत स्ट्रॉन्ग बेसिस भी है उनका। साउथ में अगर देखें तो क्राइस्ट यूनिवर्सिटी है, जैक्सन ऑफ, आई थिंक थोड़ा सा
नेटवर्क प्रॉब्लम है. सही है। And you can to- Just give it maybe one second. जी। अ, हम्म, फिर साउथ में जो कॉलेजेस हैं, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी है, मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज है, लॉयोला कॉलेज है, SNDT यूनिवर्सिटी जो वुमेन्स यूनिवर्सिटी है, उसमें भी सोशल वर्क के कोर्सेज है, बैचलर्स का मुझे कंफर्म। इग्नू भी जो ओपन यूनिवर्सिटी है, उसमें भी सोशल वर्क का कोर्स प्रोवाइड किया जाए। तो अक्रॉस द कंट्री यू कैन से देयर आर इंस्टीट्यूट। एंट्रेंस की जो आपने बात की, एंट्रेंस हुआ करता था पहले। सबका सब जगह एंट्रेंस नहीं होता, कुछ जगह पे 12th के मार्क्स के बेसिस पर भी, जैसे BSc वगैरह में होता उस तरीके से। अब लेकिन जो ये है CUET है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, ग्रेजुएशन के लिए, अब उसी के जरिए से ही एडमिशंस होते हैं। तो इस साल से टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज में भी उन्होंने जो उनका खुद का एंट्रेंस का प्रोसीजर था वो हटा दिया है, और CUET PG CUET है उसके। इसकी अपॉर्चुनिटीज़ अब्रॉड में भी होती होंगी या नहीं? आई थिंक बहुत सारे यूएन चार्टर्स होते हैं, यूएन के पोस्ट होते हैं, यूएन के ऑफिसेस होते हैं अब्रॉड, अफ्रीका में स्पेशली। तो इसमें कोई अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जो जो जिसका हम इस्तेमाल कर सकें? जी, बिल्कुल कर सकते हैं। अब्रॉड में UN वगैरह में अगर हम अप्लाई कर रहे हैं, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो इंटरनेशनल हैं, उसमें तो डायरेक्टली अप्लाई करके देखा जा सकता है, रेफरेंस के बेसिस पे, एक्सपीरियंस के बेस पर उनके यहाँ सिलेक्शन होते हैं। UN के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इंडिया में भी हैं, तो हमारे साथ के कई लोग हैं जो जिनको वहाँ पर जॉब। इसके अलावा अब्रॉड अगर देखा जाए तो सोशल वर्क ज्यादातर मुल्कों में रजिस्टर्ड प्रोफेशन है, तो लाइसेंसिंग होता है, क्योंकि इंडिया में नहीं है। इंडिया में पिछले 15 साल से इस पे बहस ही चल रही है कि लाइसेंस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, लेकिन बाकी जगहों पर लाइसेंस है, एसोसिएशंस है। अगर लाइसेंस नहीं भी है तो रजिस्ट्रेशन का एक प्रोसेस होता है उनका। तो बिना रजिस्ट्रेशन के आप जो है वहां पर नौकरी नहीं कर सकते सोशल वर्कर के तौर पर। तो हर कंट्री का अपना अलग एसोसिएशन है, और उसके आपको एग्जाम्स क्लियर करने होंगे, और अलोंग विद दैट लैंग्वेज के एग्जाम। तो IELTS इज द मोस्ट कॉमन वन जो शायद हम्म, चलता है। हम्म, US में मुझे नहीं पता कि वो लैंग्वेज में कौन सा एग्जाम प्रेफर करते हैं, बट कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, UK यहाँ पे IELTS चलता है। और उनके जो एसोसिएशंस हैं, जिस भी कंट्री का आप प्लान कर रहे हैं जाकर काम करने, तो वहाँ का रजिस्ट्रेशन बॉडी का ओके. एग्जाम। इंडिया में इसकी क्या अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं? जैसे अगर इंडिया में अप्लाई करना है, इंडिया में यूएन इंडिया में भी होती होगी, और दूसरे रिसर्च पोजीशंस भी हैं होंगे आई होप। तो इसके बारे में कुछ बताइए कि अगर इंडिया में अगर आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन अगर किसी को जॉब करनी है तो व्हाट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ डू दे हैव? जॉब अपॉर्चुनिटीज गवर्नमेंट सेक्टर में भी है, नॉन गवर्नमेंटल सेक्टर्स में भी है। गवर्नमेंट सेक्टर्स में अभी क्योंकि बहुत ज्यादा प्राइवेटाइजेशन है, तो सीट्स कम, मतलब लाइक इट्स लेस, बट इट इज स्टिल देयर सम सेटअप्स जहाँ पर होता ही है, जैसे मैंने पहले कहा था, करेक्शनल होम्स हैं या इंस्टीट्यूशंस हैं, तो चिल्ड्रन होम है, या करेक्शनल होम्स हैं या प्रिजन्स हैं, इन सब जगहों पे, और अभी तो स्पेशल सेल में भी, एंड कोर्ट्स, फैमिली कोर्ट्स स्पेशली, यहाँ पर सोशल वर्कर की परमानेंट पोजीशंस होती हैं गवर्नमेंट, तो दैट्स अवेलेबल। पर हर स्टेट का जो है शायद लैंग्वेज का एक क्राइटेरिया होता है। तो अगर हॉस्पिटल में आप जा रहे हो या गवर्नमेंट ऑफिस में इफ यू हैव टू वर्क, तो जैसे महाराष्ट्र में यू मस्ट हैव प्रोफिशिएंसी इन मराठी, मतलब सिर्फ बोलनी नहीं आनी चाहिए, आपने उसका कोई एग्जाम भी दिया हो एट द लेवल ऑफ 10th या 12th। अगर वो नहीं है तो अलग से एग्जाम देना होगा। तो आई एम अज्यूमिंग इट मे बी सिमिलर इन अदर स्टेट्स आल्सो, रीजनल लैंग्वेजेस स्पेशल। NGOs तो हैं ही, तो जैसे मैंने कहा था कि प्रोग्राम मैनेजर है, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर है, इन सबके पोजीशंस निकलते हैं नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। हॉस्पिटल सेटअप्स में होते हैं सोशल वर्कर्स, CSR में भी सोशल वर्कर्स जो हैं काम, दैट्स वन एरिया जहाँ पर पैसे ज्यादा मिले। पॉलिटिकल कैंपेनिंग में भी लोग जाते हैं, तो मेरे बैच के लोग थे जो उस
टाइम पर कुछ 2-3 ऑर्गेनाइजेशंस थे जो पॉलिटिकल कैंपेन्स पे काम करते हैं फॉर वेरियस पार्टीज. दे हैड हायर्ड a good number of people from scratch. इसके अलावा रिहैबिलिटेशन वर्क जो होता है, तो मेडिकल रिहैबिलिटेशन हो सकता है या फिर रिहैबिलिटेशन वर्क फॉर पीपल हु आर कमिंग आउट ऑफ प्रिजन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम. तो उसके ऊपर अगर कोई काम है तो वहाँ दैट इज ऑल्सो एन एरिया जिसमें रिसर्च का आपने तो कहा ऑलरेडी. तो रिसर्च हम्म, ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उनमें काम कर सकते. राइट बेस्ड मूवमेंट्स जो हैं, so as a career I don't know if we can call that, but activism is also an area जो लोग चूज करते हैं आफ्टर डिग्री. तो जो सबसे वन ऑफ द फेमस राइट बेस्ड मूवमेंट्स, या जो नर्मदा बचाओ आंदोलन है, उसके जो फाउंडर हैं हम्म. प्लीज. Okay. Well, the next one is a bit personal विभा question. आपका पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा रहा है एज अ मुस्लिम वुमन इन दिस फील्ड? पर asking that again is journey. मतलब सबका अपना एक्सपीरियंस अलग हो सकता है, पर तो क्योंकि इसमें इंटरेक्शन बहुत ज्यादा है विद पीपल इन द फील्ड, और आई कम फ्रॉम अ फैमिली जहाँ पर कॉन्सेप्ट, आई वुड से आई वाज रेज्ड इस्लामिकली, तो पर्दे का कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत इम्बाइब्ड था. तो देन नोइंग कि आपका इंटरेक्शन कितना हो सकता है और कितना नहीं हो सकता, यू हैव टू इंटरेक्ट विद मेन. हम्म. एंड स्कूल में कोएड होता है, पर स्कूल वाला स्पेस एक अलग होता है. यू कैन चूज नॉट टू. स्कूल्स, इंडियन स्कूल्स में वो इंटरेक्शन का इतना इशू नहीं होता. कॉलेज में आई वाज इन बीए, जिसमें ज्यादातर, ऑल्दो इट वाज अ कोएड बट इट वाज मोस्टली वुमेन. पर मास्टर्स में आकर और उसके बाद फील्ड पर भी, if you're going for field visits, you may have to be accompanied by a male person from the organization. तो एक पर्दे वाला जो कॉन्सेप्ट होता है उसमें बहुत कंफ्यूजन होता है कि कितनी लिमिट है कितनी नहीं है. तो खुद से रीडिफाइन करना इस्लामिक वैल्यूज जो हैं, और आपके लिए कितना अलाउड है और कितना नहीं है, इन दैट सेंस यू हैव टू एक्सप्लोर खुद कि कितना कर सकते हैं. उसके बाद दूसरी जो चीज होती है, अगेन अ चैलेंज इज कि बहुत सारी चीजें इस्लाम के पर्सपेक्टिव से बहुत क्लियरली हराम हलाल के रेंज में आती है. जैसे अगर मैं कहूँ सब्सटेंस यूज एकदम क्लियरली हराम है, लेकिन अगर आप एक सोशल वर्कर के तौर पे काम कर रहे हैं एंड यू आर वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर लोग, तो जैसे हम लोगों की विजिट हुई रिहैबिलिटेशन सेंटर में, कृपा फाउंडेशन है मुंबई में, यू हैव टू हैव एम्पैथी फॉर द पर्सन, बट देन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट. जहाँ पर बोला गया कि ये चीज गुनाह है, हाउ डू यू हैव एम्पैथी फॉर दैट? सो इट्स रियली चैलेंजिंग इन दैट सेंस. तो पर्सनली and with your beliefs you have to challenge yourself a lot during the course and also while work, knowing कि people can choose what they want and you can still have empathy for them, और किस तरीके से आपको उसको redefine करना. उसके अलावा चैलेंज मतलब एक्सपीरियंस के तौर पे, इट्स ऑल्सो वेरी फुलफिलिंग, क्योंकि आप एक काम ऐसा कर रहे हैं जिसमें जो मैंने कहा कि अगर आपके पास जज्बा है कि आप बुराई को देखें और उसको अपने हाथ से रोकें, तो इफ यू सी सफरिंग और इफ यू वांट टू कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी, तो आप एक प्रोफेशन में भी हैं एंड यू आर डूइंग दैट आल्सो, तो दैट्स साइमल्टेनियसली हैपनिंग. तो उस तरीके से फुलफिल एक मीनिंग मिलता है थ्रू. जॉब का एक्सपीरियंस सबका अलग होता है, बट देयर डेफिनेटली इज चैलेंज टू फाइंड अ जॉब इन एन ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर अगर आप विजिबली मुस्लिम हैं तो आपको उसके लिए एक्स्ट्रा स्क्रूटनाइज ना किया जाए. So that आई थिंक आप MWSC का भी एक पार्ट हैं. यू आर अ प्रोग्राम मैनेजर दे. आप MWSC के बारे में कुछ बताइए. मुस्लिम वुमेन स्टडी सर्किल जो है, ये एक कलेक्टिव है जो इंडियन ओरिजिन की मुसलमान औरतों का है. हमारी फाउंडर सानिया मरियम हमारे साथ है इस सेशन में. तो वी आर वेरी ग्रेटफुल दैट शी had put in the work that she did initially to bring it here. अभी हम सब ज्यादातर वॉलेंटरी बेसिस पर ही काम करते हैं. अलग अलग
खाकों में बंटकर जो है या शोबों में बंटकर काम होता है। हमारा जो मेथड है वर्क काम करने का, सेक्रेड एक्टिविज्म का है। तो हम एक्टिविज्म एक मोड है, लेकिन उसमें स्पिरिचुअलिटी भी जुड़ी है, तो हम दीन से जुड़कर स्पिरिचुअलिटी, इस्लामिक स्पिरिचुअलिटी, इफ आई हैव टू स्पेसिफाई। मोटो है जो सूरह निसा की आयत है, कूनू कवामीना बिल किस्त, अदल के साथ जो है मजबूती से खड़े हो जाओ। तो ये एक कोशिश है टू वट एवर वर्क वी डू टू कीप दिस थ्रू आउट आवर वर्क। हम जो हमारे जो सेशंस होते हैं, दीनी हलक़ास होते हैं, जिसमें हम कुरान, सीरत और उस तरीके से सीखते हैं। और सोशल साइंसेस के स्पेस में वैरायटी ऑफ टॉपिक्स हम कवर करते हैं। हिस्ट्री है, पॉलिटिक्स है, जेंडर है, और फिर हेल्थ है, मेंटल हेल्थ है। काफी एक्सटेंसिवली हम लोगों ने इसको कवर किया अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा मस्जिद प्रोजेक्ट है, जिसमें हमारी कोशिश है कि मुसलमान औरतों को मस्जिदों में विजिबलाइज किया जाए, और ये बात इंडिया के समाज में आम समझी जाए कि औरतें मस्जिद जाती हैं। और इसी के साथ साथ हमारा बुक क्लब है, जहाँ पर महीने में हम एक किताब डिसाइड करते हैं, पढ़ते हैं, और फिर उस पर डिस्कस। एंड वी आल्सो हैव अ रिसर्च नेटवर्क अंडर। I think, Sania, do you want to add something to this? I think as a founder, you might have a few more details to जज़ाकल्लाह share. खैर। आई थिंक हुमेरा ने बहुत अच्छा समराइज किया है। बेसिकली हम ऐसा कभी कभी महसूस होता है कि मुसलमान औरतें जो हैं वो बीच में सही शब्द अगर इस्तेमाल करूँ तो अटक कर रह गई हैं कभी कभी। एक हिंदू फंडामेंटलिज्म के एक वो है कि मुसलमान औरतें ऐसी होती हैं, बेचारी होती हैं। एक स्टेट का एक आइडिया होता है ना कि एक औरत कैसी होती है, तो उसके बीच में और एक मुस्लिम मेन या जो एक बहुत ही वेरी ट्रेडिशनल अंडरस्टैंडिंग है। क्योंकि अगर हम स्टैटिस्टिक्स देखें तो मुस्लिम वुमेन आर लैगिंग बिहाइंड इन सर्टेन फील्ड्स, तो उस दोनों के बीच में थोड़ा सा रह गई। और हमारा एजेंसी कि हम खुद क्या चाह रहे हैं, जैसे हम अक्सर देखते हैं पॉलिटिक्स में डिस्कशन होता है ट्रिपल तलाक ये वो, तो उसमें मुसलमान औरतें खुद क्या है उनका, वो कहाँ गया, वो खो जाता है कभी कभी। तो अरे हमारी एक आवाज हो, हम भी सोचने समझने वाले हों, रिफ्लेक्ट करने वाले हों। जब हम लोग बैठते हैं बहुत कंफर्टेबली, लाइक वी इमेजिन वी आर सिटिंग इन अ वर्चुअल सर्कल, और अवे फ्रॉम ऑल दिस कि अभी हमें ये नहीं सोच के बोलना है कि कौन सुन रहा है हमारा, स्टेट सुन रही है, हम क्या चाहते हैं, व्हाट इज इट दैट वी वांट, और हमारे दीन क्या कहता है, और हम बेहतर मुसलमान कैसे बन सकते हैं, बेहतर मुसलमान औरत कैसे बन सकते हैं, और बेहतर दुनियावी मामले में भी कैसे हो सकते हैं। तो हम बहुत स्टिग्मा फ्री, एक नॉन जजमेंटल स्पेस और बहुत कंपैशन वाले स्पेस से अप्रोच करते हैं कि आइए मिलजुल के बैठते हैं और लेट्स टॉक अबाउट आवर एजेंसी, हाउ वी वांट टू सी थिंग्स, कि आवाज थोड़ी सी दब जाती है। तो या दैट्स द आइडिया, एंड रेस्ट ये हम किस तरह से इस आइडिया को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। कभी किताबें पढ़ते हैं, कभी मेंटल हेल्थ में सपोर्ट ग्रुप में हम लोग अपने एक्सपीरियंसेस डिस्कस करते हैं, लेट्स से इस्लामोफोबिया के एक्सपीरियंसेस, और लेट्स से निजी एक्सपीरियंसेस लाइक चाइल्ड बर्थ एंड प्रेगनेंसी, या इस तरह के, मतलब इट्स अ सर्कल ऑफ वुमेन। तो ये सब जो मेन आइडिया, सेंट्रल आइडिया इज द एजेंसी ऑफ मुस्लिम वुमेन, जिसको हम अलग अलग फील्ड में आर्टिकुलेट करने की कोशिश करते हैं, कि रिसर्च नेटवर्क बताते हैं कि औरतें किन चीजों पे रिसर्च करनी है। ज्यादातर हम लोग मुस्लिम वुमेन रिसर्चर्स को देखते नहीं है, तो आइए आप अपनी जो आप चीज पे रिसर्च करिए, आप उसको एक आसान लैंग्वेज में प्रेजेंट करिए। तो या दैट्स द आइडिया। Okay, thank you so much, Sania. Okay, just I want to ask one question. Okay, Dishan, sorry to interrupt. तो सानिया, ये जो और हमारा आपका जो मस्जिद प्रोजेक्ट है ना MWSC में, so how, what do you think that मुस्लिम मैन उसमें कैसे हेल्प कर सकते हैं, उसको कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, राइट, उस चीज को आगे ले जाने में? उसके ऊपर अगर आप लोग कुछ बोलना चाहें तो प्लीज कुछ कहिए। Jazakallah for the question. We have been waiting for men to ask this question. Actually, जब हम लोग कभी कभी बहुत छोटा सा काम होता है ना, बहुत छोटा स्टेप होता है, लेकिन उसका असर बहुत दूर तक पड़ता है। तो अक्सर हमारा
जो एक अप्रोच है जो भी चीज करने का मस्जिदों में लेट्स से औरतों का, तो हमारा इस तरह का बहुत क्या बोलेंगे, बेधड़क रेडिकल काइंड ऑफ अप्रोच नहीं है। हम मुस्लिम मैन को आइसोलेट, हम लोग स्टार्टिंग से कह देंगे हमें आइसोलेट नहीं करना है, हमें वही मीडिया का प्रोपेगेंडे के हिसाब से नहीं चलना है कि मुस्लिम मैन आर द अग्रेसर्स एंड मुस्लिम women आर द victims. We see Muslim men as ally and उनका और उन्होंने जो भी हम लोग ने स्टेप्स लिया है, they have been very helpful. तो how can you all help in मस्जिद प्रोजेक्ट? तो एक चीज हम लोग ये करते थे कि अभी हम लोग ऐसे कोई मोर्चा नहीं निकाल रहे हैं, ऐसे ही मुसलमानों पे पॉलिटिकली बहुत कुछ हो रहा है कि सारी मस्जिदें बिल्कुल खोल दो, ऐसा नहीं कर रहे हैं। तो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज डॉक्यूमेंट एंड जो प्रेजेंट मुस्लिम फ्रेंडली वुमेन फ्रेंडली मॉस्क हैं, हम उनको डॉक्यूमेंट कर रहे हैं। अब इस डॉक्यूमेंट करने के नतीजे से ये होता है कि बहुत सारी औरतें ऐसा सोचती हैं कि मस्जिद में जाना हराम है, या उनको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिला ही नहीं है। तो जब हम विजिबलाइज करते हैं कि मुसलमान औरतें को हम लोग इंस्टाग्राम में डालते हैं कि डॉक्यूमेंट योरसेल्फ, आपको अपना चेहरा भी डालना जरूरी नहीं है, आप पीछे से भी एक मस्जिद का नाम लेके किस एरिया में है और आप अपने डाल सकते हैं कि यहाँ पे एक वुमेन फ्रेंडली मॉस्क है। तो ये डॉक्यूमेंट करने से हमें क्या लगता है कि दूसरे लोग भी इंस्पायर होते हैं, नॉट जस्ट गोइंग टू द मॉस्क बट ऑल्सो कि हाँ दिस इज अ पॉसिबिलिटी, दिस कैन बी डन। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, 2-3 साल से हम लोग ये कर रहे हैं, हम लोग अपने सोशल मीडिया में वी हैव डॉक्यूमेंटेड सो मेनी वुमेन फ्रेंडली मॉस्क। तो इस चीज में क्या है, एक कल्चर बन जाता है कि हाँ भाई ये है, ये नॉर्मल है, इसको नॉर्मलाइज करते हैं, इसको विजिबलाइज करते हैं, इसको डीस्टिग्मेटाइज करते हैं। अब दूसरा स्टेप जहाँ पे आप लोग हमारे हेल्प कर सकते हैं कि एक कॉन्वर्सेशन विद द इमाम्स। आप जब जुमे की नमाज पढ़ने जा रहे हैं, कोई भी आप ऐसे पूछ सकते हैं कि यहाँ पे कोई मुसलमान औरतों की जगह है क्या। तो अब इस जब आप ये सवाल पूछिएगा तो मोस्ट लाइकली आंसर क्या होगा वो डिपेंड करेगा कि वो जो मस्जिद के इमाम है वो किस फिरके से हैं। और ये जो फिरका, ये एक इट इज अ रियलिटी, इट कैन बी एक्नॉलेज्ड। तो अगर आप अहले हदीस वाले मस्जिदों में जाइएगा तो अक्सर हम लोगों के एक्सपीरियंस में, हम लोग ने 14 सिटीज में ये डॉक्यूमेंट किया है कि अक्सर उनके यहाँ औरतों की एक जगह होती है, अगर जगह नहीं भी होती है वो आपको पढ़ने दे देते हैं, कहते हैं हाँ मतलब दे एक्सेप्ट इन प्रिंसिपल कि नमाज कजा नहीं होनी चाहिए अगर औरत बाहर है, नमाज इज अ फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ, वो नहीं कजा हो सकती, आप पढ़ लीजिए यहाँ पे। लेकिन अगर आप लेट्स से कोई और फिरका, लेट्स से आप अगर बरेलवी के उसमें जाएगा तो देयर इज अ वेरी एंटी वुमेन पोजीशन, वुमेन इन मॉस्क पोजीशन, कि मर्दों की नमाज शायद खराब हो जाएगी, आप पढ़ ही नहीं सकती हैं यहाँ पे, आप भले ही आप बाहर पढ़ लें, चौखट पे बैठ के पढ़ लें। तो उसमें फिर हमें उनसे अलग तरह से एक्चुअली इस पूरे की किस तरह से इमामों से भी बात करना है, इस पे भी पूरा एक सेशन हो सकता है। तो फिर उनको आपको दलीलें तो बहुत हैं, दलील की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर आप उनको करना इस तरह से बात करना पड़ता है कि चलिए आप अपने जिस तरह से फिक इवॉल्व हुआ है, आप मानते हैं कि औरतों की बेस्ट जगह घर में है, लेकिन व्हाट अबाउट ट्रैवलिंग वुमेन, मुसाफिर औरतों के लिए तो होनी चाहिए जगह। देन दे आर लाइक या हाँ ये उनके भी उसमें है कि मुसाफिर औरतों के लिए होनी चाहिए। फिर उस एंगल से उनको कन्विंस करना पड़ता है, तब आप एक जगह शुरू तो करिए, आप बना तो दीजिए। तो सॉरी आई एम टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम बिकॉज कुछ कुछ सवाल बहुत पेचीदे होते हैं और हम उनको बहुत, हमको टॉप डाउन अप्रोच नहीं चाहिए कि स्टेट बोले कि सारी मस्जिदें खोल दें, हमें बॉटम अप अप्रोच चाहिए, ग्रास रूट लेवल अप्रोच चाहिए कि हमारा समाज अभी किस लेवल पे है। और क्योंकि मस्जिद में नमाज पढ़ना सिर्फ मस्जिद में नमाज पढ़ना नहीं होता है, बल्कि जो हमारे सोसाइटी के सबसे इम्पोर्टेंट कम्युनिटी की जो चीजें हैं, हम मस्जिद को उसको लाइक मस्जिद इज सेंट्रल टू आवर लाइफ, टू आवर कम्युनिटी। तो उसमें औरतों का कितना रोल होगा वो बहुत डिपेंड करता है कि औरतों की स्टेटस क्या है उस समाज में, इट रिफ्लेक्ट्स ऑन दैट। तो ये एक लार्जर कॉन्वर्सेशन है और वी वांट टू अप्रोच इट ग्रेजुअली, बट यस द थिंग इज कि आप जो मस्जिद कमेटी मेंबर्स हैं और जो सारे आदमी होते हैं, और हमें बहुत झिझक होती है वहां पे जाके बात करने में कि यू नो आपका भी क्या है, क्या आपने सोचा। कुछ कुछ लोग बोलते हैं कि हाँ हम लोग सोच रहे हैं इस बारे में, हम लोग बनाएंगे। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, हमारे मस्जिद कमेटी मेंबर्स में कुछ हैं जो बिल्कुल भी कन्विंस्ड नहीं है। इट इज सैड बट यू हैव टू कन्विंस अ लॉट ऑफ मेन टू ब्रिंग अबाउट, क्योंकि औरतें बहुत ज़कात देती हैं, औरतें मस्जिदों में ज़कात देती हैं, बट इट्स सो सैड कि अगर उन्हीं मस्जिद में उनकी कोई जगह ना हो। और कई दफा देखा है कि वो बेहतर वो ये समझते हैं कि नमाज कजा हो जाए बट आप अंदर ना पड़े। सो आई एम सॉरी आई टुक अ वेरी लॉन्ग रूट, बट यस।
Zuhair, if that answers your हाँ, question. थैंक यू सो मच सानिया। अब इस पे इंशाल्लाह हम लोग कभी को फ्यूचर में डिस्कस क्यूआईसी और एमडब्ल्यूएससी हम लोग मिलकर कर सकते हैं। इसको एक टॉपिक बना के इस पे लंबा डिस्कशन, जहाँ पे आप लोग सब अपनी बातें कह सकें, बता सकें। अभी तो वक्त ज्यादा नहीं है, तो जज़ाकल्लाह खैर। सॉरी, मैंने हाँ बहुत हाँ लंबा नहीं नहीं, अब कोई बात नहीं है, जज़ाकल्लाह खैर। इस निशान पे ही मेरे ख्याल से अब क्वेश्चंस के लिए आई थिंक वी शुड ओपन द फ्लोर, राइट? या अभी एक्चुअली बहुत सारा क्वेश्चंस हैं। पहले आई थिंक वी शुड टेक द क्वेश्चंस दैट वी हैव रिसीव्ड थ्रू रजिस्ट्रेशन। तो फैज़ अहमद का पहला सवाल है कि हाउ टू गेट अ जॉब इन दिस फील्ड एंड डू वी नीड एब्सोल्युटली नीड एनी कोर्स फॉर दिस। तो मतलब शायद आई थिंक ये जॉब्स के बारे में सवाल है एंड अबाउट क्या डिग्री ज़रूरी है या बिना डिग्री के भी कोई जॉब सोशल वर्क में कर सकते हैं। डिग्री तो चाहिए। मैंने शुरू में यही बात बताई कि प्रोफेशन है, पूरा डेवलप किया हुआ है ये। पीपल वर्क, जैसे आई सेड पैरा प्रोफेशन, तो वो काम करते हैं, सैलरी पे स्केल बहुत कम होता है फॉर समवन जिसको दीज आर यूजुअली द पीपल जिनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं थी फॉर हायर एजुकेशन बट दे वांटेड टू वर्क, so they join NGOs and that's usually how। पर डिग्री तो चाहिए। और ओके जॉब कैसे मिलेगा, तो यूजुअल सर्च जैसे करते हैं सोशल वर्क जॉब अपॉर्चुनिटीज, अगर आपने किया तो उस तरीके से होगा। और फिर वी हैव कवर्ड व्हाट आर द वेरियस प्रोफाइल्स यहाँ पर सोशल वर्क। एनएस आपने जो हैंड रेस किया, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क द क्वेश्चन। Assalamu alaikum, everyone. Myself, Dr. Noreen Sabah, and I'm a founder of an NGO which is called Rahma Foundation. So we work in the field of Muslim women's mental health, and hopefully this is the one of its kind NGO to focus on Muslim women's mental health, right? So I was basically a medico. I come from a medical field, but I found it very disturbing that many Muslim women are suffering. They had, suicidal thoughts and attempts. Many women we see nowadays, teenagers, young girls, they are taking their lives. So कहीं ना कहीं मुझे वो बॉदर करता था कि मुझे कुछ करना चाहिए, बिकॉज आई वॉज एन एम्पैथेटिक पर्सन सिंस माय चाइल्डहुड में भी। और मुझे कुछ मतलब था कि कुछ करना है मुझे, समथिंग जो मुझे पर्सनली सेटिस्फाई करे। सो alhamdulillah, like sister Humaira said, like sister Sania said, that it was my destiny. Maybe Allah wanted me to be here. So we have recently started a helpline number for suicide prevention. So I have not came here for career in social work, but I thought this is something very unique, and maybe I can connect to Sister Sania and Sister Humaira in future, and we can discuss it further, like Yes, how can we collaborate and how can we do better in the field. Because see, I have an NGO, but I don't have the experience and degree in social work, and you have that, and you are also doing amazing work in your respective field. So maybe we can connect further, and we can talk about it. So sorry, I didn't have any question, but I just wanted to talk to you all guys, and just appreciate that. Alhamdulillah, I'm very glad that women are choosing unique paths and careers, and they are thinking about doing social work and all, and thinking about society in general. I don't think we should have that mindset of earning from career. Yes, it is important, but right now जो हमारा सोसाइटी का हालत है इस टाइम पे, we all need that youngsters to work very selflessly for improvements in our society. और बहुत सारे लेवल्स पे हमको सोसाइटी में इम्प्रूवमेंट्स की जरूरत है। लाइक वन ऑफ दिस के मस्जिद में लेडीज को इंक्लूड करना चाहिए। आई एम ऑल्सो, आई एम नॉट फ्रॉम fiqh al hadith, but I'm from Deobandi side. But I think
कि मस्जिद शुड बी द सेंटर ऑफ ईच एंड एवरीथिंग फॉर सोसाइटी। एक खैर फैलता था जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में मस्जिद से। वी शुड ब्रिंग दैट बैक, वी शुड ब्रिंग दैट लेगेसी बैक। जी और उसमें मेरा एक ये भी मानना है कि बिकॉज मेंटल हेल्थ इज समथिंग which is need to be addressed very very aggressively, because day by day we are seeing like so many cases, so many depressions and anxieties and stress and what not. So maybe masjid should be the center for counseling, center for suicide prevention, center for economics, each and every cause of society we should make the masjid center, क्योंकि वो ग्रास रूट लेवल पे मस्जिद ही एक है जो हर एक को अप्रोचेबल है हमारे सोसाइटी में। बट यस, हैविंग सेड दैट, आई नो इट्स अ वेरी वेरी लॉन्ग path. Right now we are on very basic level, but alhamdulillah I'm glad that people are realizing that कहीं ना कहीं जो मिसिंग लिंक्स हैं उसको हम लोग रियलाइज कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं इसके बारे में काम करने के लिए। और ये और भी अच्छी बात है कि विमेन आर कमिंग अप, बहुत अच्छा मुझे लगा। मैंने रिसेंटली ज्वाइन किया है मुस्लिम सर्कल, सॉरी मैंने आपका कोई सेशन नहीं लिया अब तक, बट आई एम ग्लैड दैट women are working on forefront, alhamdulillah. जज़ाकल्लाह खैर और सबा फॉर स्पीकिंग, शेयरिंग आप क्या काम करते हैं और हम जरूर कर सकते हैं। काफी खुशी हुई जानकर। And there is an organization which I will connect to you. It is called International Students of Islamic Psychology, and I am one of part the. of that. Oh, okay, okay, yeah, that's okay. So maybe let me know how can we connect on personal मे बी आप level. आपके डिटेल्स या फेसबुक लिंक या कुछ डिटेल्स आपके आप चैट बॉक्स में डाल दीजिए मैम, दैट वुड Okay, रियली I am sharing my WhatsApp number. So. जी Okay, so I think the questions are repeated. They are about future career opportunities in MSW. तो I think वो तो repeat answer हो चुके हैं. There's one question about specialization. MSW में कौन सी specializations होती हैं? Would you like to give some information about it? जी सानिया ने ब्रीफली बताया था। टिस में 9 स्पेशलाइजेशन और तो मैं नाम बता सकते। कम्युनिटी डेवलपमेंट, CODP, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन एंड डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस, क्रिमिनोलॉजी एंड जस्टिस, mental health, public health, children and family studies, disability studies and action, Dalit and tribal studies, livelihood and social entrepreneurship, I think. तो इस तरीके के स्पेशलाइजेशन है, तो वैरायटी ऑफ एरियाज। ओके, इमरान का एक सवाल है, सोशल वर्क कैन इम्पैक्ट वंस इमोशनल वेलबींग ड्यू टू वेरियस चैलेंजिंग फील्ड सिनेरियो, जैसे कि आपने अभी कुछ वी हैव टच्ड अपॉन इट. सो हाउ कैन वन मेंटेन इमोशनल एंड मेंटल वेलबींग इन दिस प्रोफेशन? गुड क्वेश्चन। इमोशनल मेंटल वेलबींग, स्पेशली अगर आप लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं तो इसके लिए जरूरी है कि आफ्टर अ पॉइंट यू लर्न टू क्लोज द फाइल, यानी कि आपने काम किया वहां पर उसको छोड़कर फिर आए। ये दिस इज लाइक वन ऑफ द मेथड्स दैट इज टॉट कि आप जहाँ पर काम किया डोंट कैरी इट विथ यू व्हेन यू गो बैक। तो उस तरीके से कंपार्टमेंटलाइज करना, दैट्स वन थिंग। हमेशा नहीं पॉसिबल होता है, इट कैन नॉट बी दिस क्लीन ऑलवेज, बट दैट्स वन थिंग दैट। दूसरा एक ही knowing that you are doing the best you can in your capacity and आपके हाथ में चेंज लाना नहीं है, you can do only what you can, so you are trying. That is also important. और फिर उसके अलावा अगर जरूरत पड़े सुपरविजन श्योरली हेल्प। तो जैसे कि ट्रेनिंग के दौरान स्पेशली जब हम नए हैं और सीख रहे हैं तो सुपरवाइजर से जब डिस्कशन होता है, टेकिंग इट इन दैट डिस्कशन गुड। और अपना खुद का प्रोफेशनल्स का सर्कल हो, नेटवर्क हो जिसमें बातचीत करें। नेक्स्ट क्वेश्चन शाकिर अतर से है, इज इट अ गुड ऑप्शन टू गेट एडमिशन इन एन ओपन यूनिवर्सिटी लाइक इग्नू?
फर्स्ट चॉइस तो ऑफ कोर्स नहीं हो सकती है, लेकिन अगर किसी का मतलब हालात ऐसे हैं कि उनके लिए फुल टाइम कोर्स नहीं पॉसिबल है कॉलेज में जाकर और पढ़ाई करते हैं, गुड। मोमिना, आप अनम्यूट करके अपना सवाल पूछ लें। आई थिंक शी इज़ नॉट अवेलेबल। ओके, तो शिहाब खान का बाय। सवाल है। एक्चुअली वो म्यूट नहीं कर पा रही होंगे अपने आप को। नाउ शी कैन, आई थिंक। ओके, आप I would just like to add to what was being asked, whether it affects us psychologically for that. I work in the palliative care. जी। First case and second case when I really affected me psychology. But with the experience, you learn to control your emotions and your mental health in that case. This is what I feel. Initially, it really affects. Like when my first patient died, and I gave the ghusl and all for all that I did. It was really affected me like anything. But now you give me any dead body and tell me to do everything, any religion or anything, it doesn't affect. I will do everything and I will come back. It's like that. So it's like a doctors who get like mentally trained into it after some time. It happens with the social workers also. When it is your beginning of the career, you get affected, but later on, it really you get adjusted with all that thing. This is what I just wanted to add. थैंक यू। नबील अहमद का एक बहुत अच्छा सवाल है रिगार्डिंग दी फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ इंटरडिसिप्लिनैरिटी, कि किस हद तक एक पर्सन जिसके पास एक अलग डिग्री है वो सोशल वर्क में स्विच कर सकता है। सो कितनी फ्लेक्सिबिलिटी होती है इस मामले में? काफी फ्लेक्सिबिलिटी है, जैसे मैंने बात करते वक्त ही बताया था कि बहुत सारे जो जिसका MSW है उसमें तो बैचलर सोशल वर्क से आने वाला जो परसेंटेज है दैट्स लेस देन व्हाट पीपल फ्रॉम अदर डिसिप्लिन आर। तो इंटरडिसिप्लिनरी होने का तो बहुत स्कोप है, सोशल वर्क एज अ प्रोफेशन भी उसी तरह से। ओके, आई थिंक TISS इज़ वन ऑफ द बेस्ट कैंपसेस इन इंडिया। तो सोशल वर्कर्स में इनका कोई कैंपस प्लेसमेंट होता है या? जी, कैंपस प्लेसमेंट होता है, मुंबई कैंपस में तो बिल्कुल है। स्टूडेंट रन बॉडी ही है, जो एलुमनाई नेटवर्क है उससे मिलकर और पेरेंट्स एक सवाल उसमें ये भी है ना कि पैकेज क्या मिलता है, उस तरीके का सैलरी क्या है। तो स्टार्टिंग सैलरी मतलब द मिनिमम कैन बी एज लो एज 15-20 K पर मंथ। और फिर मैंने बताया कि कुछ हमारे बैच के लोग थे, तो फिर किस सेटिंग में जा रहे हैं, तो CSRs में भी लोग जाते हैं, फिर जो पॉलिटिकल कैंपेनिंग में भी लोग गए थे, तो हायर साइड पे 50-60 K के अराउंड ऑल्सो पीपल हैव गॉन, पर दैट काइंड ऑफ द रेंज। पर एवरेज सैलरी अगर देखी जाए तो 25 से 35 के बीच। ओके, थैंक यू। आई थिंक काफ़ी हद तक हमारा आज डिस्कशन मेंटल हेल्थ पे भी था। तो सोशल वर्क इन मेंटल हेल्थ एक आई थिंक एक फील्ड हो सकती है अपनी, बट हाउ इज़ दैट डिफरेंट फ्रॉम साइकेट्री, या इज़ इट सिमिलर? ये भी एक सवाल है। साइकाइट्री तो मेडिकल का फील्ड है, साइकाइट्रिक सोशल वर्क। तो साइकाइट्री इज अ स्पेशलाइजेशन इन मेडिकल। तो MBBS के बाद में DNP या लाइक 3 साल और 2 साल का होता है, उसका एग्जैक्ट क्या फर्क है मुझे नहीं पता, वो यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस का फर्क है। पर जो रेसिडेंसी होती है पोस्ट MBBS उसमें साइकाइट्री आता है, जिसका काम बेसिकली है टू डायग्नोस एंड गिव मेडिसिन, दैट्स हाउ दे वर्क ऑन। सोशल वर्क के इसमें टिस ने ये किया है, तो पहले मेडिकल साइकाइट्रिक सोशल वर्क कहा जाता था इसको, फिर टिस ने 2010-11 के अराउंड उसको सेपरेट किया, पब्लिक हेल्थ और मेंटल हेल्थ में 2 सब फील्ड्स में कन्वर्ट किया। MPhil साइकाइट्रिक सोशल वर्क में जो होता है, तो मास्टर्स लेवल पे जब हम मेंटल हेल्थ में सोशल वर्क पढ़ रहे होते हैं तो इट्स द लार्जर ट्रेनिंग इज अराउंड सोशल वर्क, सम एलिमेंट्स और ओरिएंटेशन टू मेंटल हेल्थ और उसकी ट्रेनिंग होती है। जब आप उसको MPhil लेवल पर कर रहे हैं साइकाइट्रिक सोशल वर्क, तब आपका फोकस ज्यादा मेंटल हेल्थ इंटरवेंशन पे होता है और ट्रेनिंग जो है क्लिनिकल सेटअप में होती है, यानी एक हॉस्पिटल के साथ जुड़कर। ओके, वाजद खान साहब का एक सवाल है कि डू यू हैव एनी आइडिया रिगार्डिंग सोशल वर्क स्कोप इन द मिडिल ईस्ट? इन्होंने MSW किया है 2022 से 2022 में।
मिडिल ईस्ट का आई एम सॉरी मुझे खास आइडिया नहीं है। sorry, आपके Okay, no problem. या एक सवाल है रजिस्ट्रेशन के थ्रू कि हाउ कैन सोशल वर्क बी बेनिफिशियल इन शेपिंग आवर होम कल्चर एंड करिकुलम एंड रिलेशनशिप विद इन फैमिली मेम्बर्स। तो आई थिंक वो पर्सनली उसको हम कैसे यूटिलाइज करें हम हमारे इंटर फैमिली रिलेशनशिप्स के लिए। कैन यू प्लीज आई इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स के लिए इन द फैमिली आई थिंक इनका ये कहना है कि इट्स नॉट वेरी क्लियर। अगर वो यहाँ पे हैं तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट हिम टू क्लियर इट। बट आई थिंक इनका ये सवाल है कि सोशल वर्क से एक फैमिली में हम लोग कैसे हमारी रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव कर सकें, बिकॉज आई थिंक इट्स वेरी आउट गोइंग। बाहर के कल्चर और बाहर के रिलेशनशिप्स जैसे हम मैनेज करते हैं इन सोशल वर्क, मैनेज करना सीखते हैं। So how can we implement that within the family roots या interpersonal roots? उसके स्किल्स आप अप्लाई कर सकते हैं जो वैल्यूज हैं सोशल वर्क के। सोशल वर्क का वैल्यू है नॉन जजमेंट, ओपन स्पेस, एम्पैथी। सो इफ यू हैव दैट फॉर योर फैमिली मेंबर्स, इट श्योरली हेल्प्स यू टू बिकम अ बेटर पर्सन। तो अगर आप बाहर वालों के लिए जब वो इन चीजों को इस्तेमाल करें तो घर में भी एक दूसरे के लिए गुंजाइश पैदा करें। टू हैव ओपन कॉन्वर्सेशन, टू हैव एम्पैथी फॉर ईच अदर, टू हैव अगर कोई कुछ शेयर कर रहा है उसको कॉन्फिडेंशियल रखिए। को जज मत करिए अगर किसी ने कुछ गलत कर दिया है तो बी देयर, ट्राई टू सपोर्ट देम। Okay. जो मिडिल ईस्ट वाला क्वेश्चन था, सॉरी, हाँ, उस पे एक चीज आई कैन ऐड इज कि इमीडिएटली आफ्टर योर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन एंड सोशल वर्क, मुझे नहीं पता कैसा है, लेकिन अगर आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं किसी प्रोफाइल पर एज अ प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर या प्रोग्राम मैनेजर वगैरह, तो उस तरीके की पोस्ट तो मिडिल ईस्ट में भी कुछ चीजों की आती ही होगी। तो आई थिंक दैट्स हाउ यू कैन अप्लाई। Okay. Sania, please. Just to add on what Humaira is saying कि सोशल वर्क हमें बेहतर सोशल बीइंग्स कैसे बनाता है फैमिली इंटरेक्शन एंड ऑल में। तो ये बहुत नोटिसेबल भी होता है क्योंकि हर आप कोई भी फील्ड पढ़ो, एक नजर देता है वो आपको देखने का। और जब आप एक समाज को आप जब समझने लगते हो ना, तो जिस तरह से आप एक फकीर को भी समझते हो अगर कोई आपके पास आया है, जैसे अक्सर हम लोग में टेंडेंसी होती है कि हम लोग ज्यादातर चीजों के जो ब्लेम है वो इंडिविजुअल को दे देते हैं। लेकिन जब आप सिस्टम्स पढ़ते हो, जब आप स्ट्रक्चर पढ़ते हो, तो आप इस चीज पे एम्फेसाइज करते हो कि ये इंसान बना कैसे है ऐसा, कि इसके किन किन क्या क्या फैक्टर्स थे जिनके वजह से जो प्रेजेंट स्टेट है वो है। उनमें कितने तरह की इनइक्वालिटीज को देखा है, कितने तरह के स्ट्रक्चरल डायनेमिक्स उनको शेप किया है एक इंसान को। और एक एम्पैथी आ जाता है। और यू ऑल्सो ट्राई टू वर्क अराउंड इट। तो जैसे मैं जब नई नई सोशल वर्क पढ़ी थी, तो इज्तिमा होता है घर में, जैसे कम्युनिटी में लोग आते हैं, ग्रुप्स ऑफ लेट्स से अ ग्रुप ऑफ वुमेन केम, ठीक है। तो अक्सर विमेन बैठ के कभी आपस में ये नहीं डिस्कस करती हैं कि हम आप में पॉजिटिव क्या देखते हैं, आप मेरे में पॉजिटिव क्या देखती हैं। तो हमने क्या किया, हमने बोला कि आज हम लोग ने ये अपने कोर्स में किया था, आप लोग सब एक पेपर प्लेट होते हैं काइंड ऑफ, वो आपके बैक में सबको लगा दिया है। और ये लीजिए पेन्स हैं, और आप लोग इतने साल से एक दूसरे को जानती हैं, एक एक पॉजिटिव लिखिए, एक एक शब्द ही लिखिए उर्दू में, इंग्लिश में, कि आप को दूसरे इंसान का क्या पसंद है। एंड हालांकि इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, हमने नेक्स्ट 10 मिनट आप लोग सब एक दूसरे के पीठ पे लिखिए, बट नो वन हैड एवर डन इट बिफोर। और उसके बाद से पीपल टोल्ड मी कि कितना उनका रिलेशनशिप इंप्रूव हो गया इस एक्सरसाइज के बाद। ओ आप मेरे बारे में ये सोचती हैं, मतलब इट वाज अनोनिमस बट ओवरऑल दे फेल्ट सो गुड। वो प्लेट सजा के रखा उन्होंने पेपर प्लेट की, इतने सारे उसमें पॉजिटिव। तो एक नजरिया मिलता है इंसान को समझने का। आप अगर आपकी लेट्स से कोई इंसान आपके साथ बुरा कर रहा है, तो आप इमीडिएटली उसके नस्ल, उसके जात पात में नहीं जाके आप सोचते हो कि भाई ये इंसान कहाँ से आया है, और हम किस तरह से हेल्दी बाउंड्रीज बना सकते हैं, अगर बात करनी है नहीं करनी है, एक अग्रीएबल रिलेशनशिप बनाना है। इवन लाइक इफ यू थिंक कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, बराक ओबामा जो है एक पॉलिटिशियन, लेकिन उससे पहले वो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर था, which is social work. It gives you the skill to mobilize the community, to mobilize your, let's say, your family, for certain better outcomes. Yeah, that's all I would like to say. रिसोर्स मोबिलाइजेशन पे कम हो रहा है तो कहाँ से लाएं? Okay, thank you. That was
रियली इंटरेस्टिंग सानिया। और किसी का कोई सवाल है तो प्लीज़, इट्स एन ओपन माइक, वी स्टिल हैव सम टाइम, वी कैन टेक सम मोर क्वेश्चंस। I would like to share some of my engineering thoughts. If that's all right. प्लीज़ प्लीज़। Thank you, Zishan. Thank you very much, Ms. Humera. That was very useful and very informative. और बहुत सारी बातें निकल कर आई। एंड वन ऑफ दोज जो कन्वर्सेशंस चल रही थी करियर और उससे रिलेटेड, एक्चुअली ये बहुत बाद में मुझे समझ आया, तो दैट्स समथिंग दैट आई वांटेड टू शेयर। कि कोई भी चीज़, जैसे अभी सान्या ने भी बोला, कोई भी प्रोफेशन, अगर आप टॉप के बंदों को अगर आप देखोगे ना, तो यू वुड बी सरप्राइज कि ये लोग कहाँ से स्टार्ट किए थे और क्या कर रहे हैं ये लोग आज के टाइम पे। इट्स वेरी रेयर कि किसी की भी करियर ट्रैजेक्टरी एक बहुत ही लीनियर वे में हो। तो तो व्हाट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट कि एजुकेशन आपको क्या स्किल्स दे रहा है, क्योंकि वो स्किल्स के बेसिस पर ही आदमी आगे बढ़ता है। तो क्योंकि मैंने सानिया का मतलब काइंड ऑफ उसका सोशल वर्क बैकग्राउंड वगैरह मैंने देखा, उससे मैंने बहुत चीज़ें सुनी और मुझे समझ आया, आई काइंड ऑफ रियलाइज कि जैसे कि इंजीनियरिंग इज लाइक द अप्लाइड application of pure sciences, वैसे ही social work is like applied sociology, which is directed towards getting some very tangible outcomes। कि मतलब आपका जैसे कि जो जो बंदा रहता है उसको क्लाइंट बोलते हैं, तो आपका जो क्लाइंट है उसकी कोई मेजरेबल इम्पैक्ट्स उसकी लाइफ में क्या आ रहे हैं। जैसे कि सुसाइड प्रिवेंशन इज लाइक अ मेजरेबल इम्पैक्ट, नो लॉन्गर दोज थॉट्स आर कमिंग, सो इट्स अ वेरी अप्लाइड साइंस। एंड इसमें जैसे कि अभी सानिया ने एक टेस्ट दिया, हुमेरा ने इसके बारे में बात करी, फील्ड वर्क और उससे रिलेटेड, तो इसमें जो स्किल्स मिलते हैं कि फॉर एग्जांपल आप एट रैंडम किसी भी नए ग्रुप में जाके आप कैसे उसको एक ग्रुप बना के आप उसमें वर्क करो, हाउ डू यू इंस्टेंटली क्रिएट अ बॉन्ड, एंड हाउ डू यू मेक सच डिफरेंट पीपल वर्क टुगेदर फॉर सो मेनी डिफरेंट टास्क। ये सब जो स्किल्स हैं, आई थिंक दीज, ये जो स्किल्स हैं, दे आर वेरी, मतलब जो अगर प्रोफेशनली जो लोग सक्सीड कर रहे हैं, अगर जो जिसको भी हम लोग बोले, उनकी अगर आप सिफात को अगर आप अगर आप एलसीएम लोगे और आप हिसाब लगाने लगोगे, तो दीज आर द स्किल्स जो उनमें हैं, उन सक्सेसफुल लोगों में। और यही स्किल्स जो हैं वो सोशल वर्क में बहुत अच्छे से सिखाया जाता है। एंड अगेन सो आई थिंक कोई भी अगर इस चीज़ को लेकर अगर एज अ करियर और उस टाइप के हिसाब से सोच रहा है, तो यू हैव टू कीप इन माइंड कि करियर कभी भी कोई लीनियर ट्रैजेक्टरी नहीं होती है। यू हैव टू बी ओपन। बहुत सारे जॉब्स ऐसे जॉब्स जो होते हैं वो सोशल वर्कर टाइटल से नहीं आते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल बहुत सारे इवन इंजीनियरिंग के बहुत सारे जॉब्स जो हैं, दे आर लाइक साइंटिस्ट ऑफ सम काइंड, बट it doesn't mean that you have to be a scientist to get that। what matters is the skills। जैसे कि हुमेरा ने एक कीवर्ड यहाँ पे अभी शेयर किया था, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर। अब हम लोग सोचेंगे इट्स वेरी एम्बिग्यूअस, बट जो आपको सोशल वर्क में पढ़ाया जा रहा है मेक्स यू वेरी वेरी रेलेवेंट फॉर something like this। So yeah, that's what I wanted to share। Humaira, if you want to add something to it। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत ही अच्छे से समराइज किया स्टैंडर्ड, लाइक एन इंजीनियर, मोर स्ट्रक्चर्ड वे में आपने इस तरह आई थिंक एक लास्ट सवाल है नाहिद अत्तर की तरफ से। एनी डिग्री होल्डर लाइक अ डॉक्टर इंजीनियर कैन गो फॉर अ मास्टर्स डिग्री इन सोशल वर्क टू कीप वर्किंग इन द सेम फील्ड हिज और हर यूजी। हाँ, मतलब कर सकते हैं, but I'm just, if they want to go back to the UG, it always helps। See, like I said, हमारे बैच में जो लोग थे, there were people from the medical paramedical background से, they had, और फिर उसको और अभी जैसे शिहाब भाई ने भी ये बात बताई कि लीनियर करियर ट्रैजेक्टरी हो ये जरूरी नहीं, तो उस तरीके से किया जा सकता है। if you want to go back to practice as a medical professional, you can do that। और ये तो है ही, बात तो आई कि जो बेसिक स्किल्स है ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन, एटलीस्ट दैट विल, दैट सिंस इट कैन हेल्प। या और भी पर्पस, अभी जैसे हमारे साथी नूर सबा जो बताया दैट शी स्टार्टेड, इफ यू वांट टू डू वर्क, वांट टू अंडरस्टैंड मोर इन टर्म्स अलग अलग सिस्टम्स में कैसे किया काम किया जाता है, आई कैन हेल्प ओके। ये एक जस्ट टू ऐड, जैसे अक्सर हम लोग डॉक्टर्स को देखते हैं ना गवर्नमेंट हॉस्पिटल में,
वो बहुत ही एक मुसलमानों से जिस हिसाब से बात करते हैं, दलितों से जिस जो लोअर क्लास के लोग उनके पास आते हैं जिस हिसाब से बात करते हैं, एक होता है कि वो उनको ब्लेम कर रहे हैं उनके सिचुएशन के लिए, कि आप लोग अपने हेल्थ का ध्यान नहीं रखते, या आप लोग ये खाते हो, या आप लोग सफाई नहीं रखते। और अगर आप इसके साथ डॉक्टर के बहुत इसेंशियल स्किल्स हैं जो आप सीख लें, और आप जब सोशल वर्क भी 1-2 साल का एक कोर्स आप कर लें, तो फिर आप बहुत सारी चीजें इस तरह से एट्रीब्यूट करेंगे कि आप जिस तरह से आए हैं, वही अगेन एक स्ट्रक्चरल अंडरस्टैंडिंग आ जाती है ना, कि एक इंसान सिर्फ कोई चाहता नहीं है, कोई इंसान कहीं पे भी पैदा हो सकता है, और बहुत बड़ा रोल इंडिविजुअल का नहीं बल्कि गवर्नमेंट का होता है, सोशल वेलफेयर का होता है, उसके क्लास का होता है, उसके कास्ट का होता है, कहाँ पे वो पैदा हुआ है, उसकी ज्योग्राफी का होता है। तो कभी कभी वी डू फाइंड कि ये सब चीजें लैकिंग होती हैं, समटाइम्स इट इज लैकिंग। तो इट विल डेफिनेटली ऐड टू दैट। किसी ने एक सवाल पूछा था और मेरे जहन में एक अच्छा एनेक्डोट उसको रिलेटेड है, कि मुसलमान होना और सोशल वर्क करना, व्हाट्स दैट द क्वेश्चन? मुसलमान होना और सोशल वर्क पढ़ना कभी हैज इट एवर कम टू अ कॉन्फ्लिक्ट? वाज देयर सच अ क्वेश्चन? हाँ, ऐसा ही लाइक सिमिलर क्वेश्चन पूछता है कि बीइंग अ मुस्लिम वुमन हाउ डू यू वर्क इन सोशल वर्क। मेरे पास एक जहन में ये चीज आई थी कि हम लोग हमेशा समझते हैं और कि इस्लाम जो है वो कैपिटल पनिशमेंट देता है, लेट्स से जो बहुत बड़ा क्राइम कर ले, लेट्स से रेपिस्ट या किसी का मर्डर करे, तो हमारा एक लीनियर एक अंडरस्टैंडिंग है ना कि कोई अगर लेट्स से निर्भया हुआ, तो एज अ कम्युनिटी हम लोग बोल रहे थे कि हाँ इसको तो फांसी हो जानी चाहिए, इसको तो पब्लिक में फांसी हो जानी चाहिए, इस तरह से हम बोलते हैं, और मेरी भी यही राय थी। फिर 2 साल जब मैंने क्रिमिनोलॉजी एंड जस्टिस पढ़ा, तो वो बहुत डिटेल में एक बहुत सारा एक मतलब पूरा एक वो समझाते हैं कि जब हम कैपिटल पनिश लेट्स से आई एम गिविंग एन एग्जांपल, कि लेट्स से हम जब कैपिटल पनिशमेंट एडवोकेट कर रहे हैं, तो हम एक ऐसे सिस्टम में कर रहे हैं जो बहुत फ्लॉड है। ये एक सिस्टम है जो ज्यादातर दलितों और मुसलमानों को जेल में डालता है, ज्यादातर उनके बेगुनाह होने पे उनको डाल देता है। और इस सिस्टम जो इतना फ्लॉड है, जो इतना बायस्ड है, जो इतना प्रेजुडिस्ड है माइनॉरिटीज के अगेंस्ट, जहाँ पे मुसलमान जो हैं वो सिविल सर्विसेज में उनका अगर प्रोपोर्शन देखेंगे तो उनके जो पॉपुलेशन है उससे बहुत कम है, लेकिन जेलों में वो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन में है। तो इसने इतने फ्लॉड सिस्टम में अगर आप कैपिटल पनिशमेंट के लिए आप एडवोकेट कर रहे हो, तो आप कह रहे हो यू आर लिटरली बेइंग फॉर योर ओन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ब्लड, बिकॉज द सिस्टम इज फ्लॉड। और जब आप उस नजरिए से देखने लगते हो कि हाँ, लाइक यू स्टार्ट फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ रेफर्मेशन, then you start rethinking कि okay, will capital punishment really solve all the societal issues that we are facing? And then it makes you introspect, it makes you think just like, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक conflict मेरे जहन में ये था कि like how can I go against sharia says this, then how can I like, आप देखे होंगे सोशल एक्टिविस्ट अक्सर बोलते हैं कि कैपिटल पनिशमेंट नहीं होना चाहिए। तो it sometimes these things do come in conflict. Jazakallah. थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। I हुमैरा, would like to सानिया। add in this. I work for teaching the street children, and there also some social worker like qualified MSW come, and then immediately there come this Muslim Bengali na, इनको तो पढ़ाने का होता ही नहीं है. This is immediately that biasness. What Sania said, I'm adding to that. And I'm working for 6 years. I can tell you now 20 children of mine are going to the school. Alhamdulillah, one completed her 10th standard with 85%. So this biasness we need to change. We need to change the situation of our community. We need to work towards it. And this can be done by unanimous efforts only. This biasness is there, absolutely there. एग्जैक्टली, बायसेस तो शायद हम मुस्लिम्स के अंदर भी बहुत एक बड़ी प्रॉब्लम है विद इन इवन आवर ओन कम्युनिटी। वो चीज़ें तो बहुत डीपली रूटेड हैं। थैंक्स सो मच टू एवरीवन। आई थिंक दैट्स द एंड ऑफ आवर सेशन टुडे। सानिया, हुमैरा एंड एवरीवन हु कंट्रीब्यूटेड, थैंक्स सो मच। थैंक्स टू MSWC, थैंक यू एवरीवन। जज़ाकल्लाह, आप लोगों ने आपके काम के बारे में शेयर किया यहाँ पे। I think everyone has benefited from it. So thank you. And as a last reminder, please, everyone, I request you to please fill the feedback form. That will really help us to improve for the future events. So thank you so much and have a nice day.